एवरीवन, तो माय स्टूडेंट्स, आज हम टेंस की क्लास लेंगे। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, जो वेरी इफेक्टिव होगी, हर किसी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मैं सिर्फ 10 मिनट में टेंस की पूरी ट्रिक आपको बताऊंगा। दो टेबल बना के, दो टेबलों में आपको मैं उनकी पहचान का तरीका और जो हेल्पिंग वर्ब हम टेंस में यूज करते हैं उसका तरीका सिखाऊंगा। तो आप कृपया वीडियो को बड़े ध्यान से और बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के देखें। जो स्टूडेंट फिजिकली क्लास में प्रेजेंट है वो मेंटली क्लास में प्रेजेंट रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो भाई, टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एवरीवन नाउ अबाउट दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो पहले प्रेजेंट लिखते हैं। प्रेजेंट लिखो सबसे पहले। ये होंगे 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसको हम 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं, 4 पार्ट में इसको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं हर टेंस को, क्योंकि हर बात को हम एक टेंस में बोलते हैं लेकिन उसको 4 तरीके से बोलते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खा रहा हूंगा। ठीक है, तो मतलब एक ही बात को हम एक ही टेंस में बोल लेंगे, प्रेजेंट में बोलेंगे, लेकिन 4-5 तरीकों से बोल देते हैं, 4 तरीकों से। तो इसके लिए इनको 4 उसमें क्लासिफाइड किया गया, तो मैं वो लिखता हूं ऊपर, हर टेंस की क्लासिफिकेशन। तो हर टेंस की क्लासिफिकेशन सबसे पहले होते हैं सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, इसको अफर्मेटिव भी बोल देते हैं, उसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखो नॉर्मल चीजें। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट होता है परफेक्ट, ठीक है, उससे नेक्स्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यू। लिख लिए भाई, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये होंगे टेंस के, इसी प्रकार चलेंगे सारे के। पास्ट को उठाओगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखूंगा, वही आपके लिए बहुत जरूरी चीज होगी, तो कृपया करके ध्यान दो, क्योंकि ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हम ज्ञान देंगे। ध्यान दो, ज्ञान लो, ठीक है, तो ध्यान दो। तो जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल में उसकी जो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रियाएं। क्या बोलते हैं? सहायक क्रियाएं। पूरा टेंस का खेल सहायक क्रियाओं पे है। किस पे है? सहायक क्रियाओं पे, हेल्पिंग वर्ब पे पूरा खेल है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सीख गए ना, इस टेबल को सीख गए, तो ये लगा लो आपका आधा काम हो गया, 50%। दूसरा काम क्या बचेगा? पहचान का, आइडेंटिफिकेशन का। वाक्य होगा जो आप बोल रहे हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, किस टेंस में जा रहा है, किस पार्ट में जाएगा, तो आप उसके तुरंत लगाओगे और सेंटेंस बना दोगे। तो हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा मैं हर टेंस की। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। और वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, एक नेगेटिव वाक्य, एक सिंपल वाक्य। अगर सीधे करके इनको बोले तो एक तो साधारण वाक्य, एक नकारात्मक वाक्य, एक प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल टेंस में क्या होगा? सिंपल टेंस में लगेगी भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगेगी? उसके साथ हम जोड़ देंगे एस या ईएस। प्लीज डोंट गो हियर एंड देयर, बी सिट डाउन ऑन वन प्लेस। ठीक है भाई, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। और जो ये तो है सिंपल वाक्यों के लिए। किसके लिए भाई? सिंपल जो वाक्य होंगे, जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे ना, उस समझते भी रहो, लिखना बाद में भी लिख लेना, वाक्य मेरी आवाज सुनते रहो। सिंपल के लिए लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए लगेगा भाई डू और डज। क्या लगेगा? डू और डज। ये हो गया इसका काम खत्म, एक टेंस का काम खत्म। अब दूसरा पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू में लगेगा भाई इज एम आर। क्या लगेगा? इज एम आर। बस इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा बेटा। क्या जुड़ जाएगा? इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये हो गया इसका काम खत्म। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो हम आपको बता देंगे आगे, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दो और ज्ञान लो। ये हो गया यहां तक।
अब आओगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भाई? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, सभी में ही चलती है इनमें, इसमें अलग अलग नोट, इंटरोगेटिव में अलग, नेगेटिव में, इसमें यही चलती है। बस पहले वाले में गड़बड़ है, इसमें डूडा जो, इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी, इसमें डिड लगता है नेगेटिव के लिए, नहीं बाकी में क्वेश्चन मार्क में आगे लग जाएगी, नेगेटिव में नोट लग जाएगा, सिंपल में सिंपल रहेगी। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? अब नेक्स्ट वाले में परफेक्ट में, परफेक्ट में क्या हो जाएगा? हैज, हैव प्लस बीन लग जाएगी, बीन बजानी पड़ेगी, बीन बजाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ। ठीक है भाई, ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई बात परफेक्ट में कंटिन्यू में कहेंगे, वह यहां पर 2026 से रह रहा है, ऐसे। अब आगे पास्ट की बात, ये प्रेजेंट खत्म हो गया। पास्ट, पास्ट सिंपल में क्या करेंगे हम? वर्ब की क्या लगाओगे? दूसरी फॉर्म। सिर्फ यू ही टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, नहीं धरती पर कोई भी टेंस ऐसा नहीं जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लगे, सिर्फ यही एक टेंस है। क्लियर? और नेगेटिव वाक्यों के लिए क्या हो जाएगा? तो है सिंपल के लिए, नेगेटिव के लिए क्या होगा? डिड का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? डिड। खत्म ही आगे कहानी, आगे आ जाओ। वाजवर लग जाएगा भाई, क्या लगेगा? वाजवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लग जाएगा। क्लियर? इसमें क्या लगेगा? हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसमें क्या लगेगा? हेड के साथ बीन लग जाएगी, प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, वहां तक काम खत्म। फ्यूचर पे आ जाओ। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा? शैल, विल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? शैल और विल का। वर्ब की क्या लगेगी? पहली फॉर्म ही लगेगी इसमें। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, विल लगा देंगे और फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे गो। अब आ जाओ कंटिन्यू में। कंटिन्यू में क्या जगह? शैल विल के साथ लग जाएगा बी, क्या लग जाएगा? बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, शैल विल प्लस बी, बी सही नहीं दिख रहा होगा अपने, मैं बी को सही लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं बी ई बी। शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। आगे बढ़े परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या हो जाएगा? शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब थर्ड। और लास्ट में क्या हो जाएगा? शैल विल हैव लगेगा, प्लस बीन बजेगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस आईएनजी जुड़ जाएगा। ये हो गए पूरे टेंस खत्म। हेल्पिंग वर्ब का खेल बस इतना ही है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं, इतना ही खेल है। अगर आपने ये चीजें एक बार किसी भी तरह रट्टा मार लिया, कुछ भी कर लिया, जैसे ना मारा हुआ डाली आप मार लो, एक बार इसका रट्टा मार के ना, तो ये लगा लो आपकी 50% इंग्लिश ठीक होगी। आप वाक्य मुंह में से आपके जो निकलेगी ना आवाज, जैसे मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, बड़ी इंग्लिश ऐसे ही बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे आप लोग, और मेरे को पूरा भरोसा आप बनाओगे। अब बताता हूं इनकी मैं पहचान। क्या बताऊंगा? पहचान, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कैसे रहेगी? जो ये वाक्य होता है इसके अंत में क्या मिलेगा वाक्यों के? ता है, ते है, ती है, ये मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे क्या मिलेगा? रहा है, रहे है, रही है। ठीक है, इसके पीछे क्या मिलेगा? चुका, चुका है, चुके है, चुकी है। इसके पीछे क्या मिलेगा? से रहा है, से रही है, से रहे है, ये पहचाना। जैसे वह 2019 से यहां रह रहा है, से रहा है क्या, तो कहां का टेंस होएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट में क्या मिलेगा अपना भाई? था, थे, थी, आ, ए, ई, ये मिलेंगे लास्ट में। ठीक है, क्लियर? इसमें क्या मिलेगा? रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है भाई, इसमें क्या मिला परफेक्ट में? चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसमें क्या मिलेगा? से रहा था,
से रहे थे, से रही थी। इसमें क्या मिलेगा? फ्यूचर में गा, गे, गी। इसमें क्या मिलेगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इसमें क्या मिलेगा? चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा? से चुका होगा, से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ये होगी इनकी आइडेंटिटी, वाक्यों की पहचान। ठीक है भाई, यहां तक आप पहुंच गए। और लास्ट की चीज, सेंटेंस की फॉर्मेशन। क्या? सेंटेंस की फॉर्मेशन। वह क्या होती है? सेंटेंस बनता कैसे है, वाक्य बनता कैसे है? भाई वाक्य में बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट। क्या चाहिए? फिर चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए? फिर चाहिए मेन वर्ब। क्या चाहिए? फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। बस ये है सेंटेंस। ये थारी इंग्लिश पूरी होगी, ये लगा दो। अगर आपने इतना काम कर लिया ना तो आपकी इंग्लिश पूरी होगी। आपने इतना तो इंग्लिश में पता ही होगा, खाने को क्या बोलते हैं? ईट। सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। बताओ भाई, बताओ, कौन बताएगा मेरे को? सोने को नहीं। रोने को क्या बोलते हैं? बताओ भाई, बताओ, कोई बताएगा? रोने को क्या बोलते हैं? जो बताएगा इधर आगे बताएगा, और फिर हम वीडियो यहां से क्लोज करेंगे। देखते हैं बच्चों का कितना हौसला, जज्बा और नॉलेज है, वो कब कितनी स्ट्रॉन्ग है। रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीवन हैव पोटेंशियल? रोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुछ लोग गूगल पे ट्राई कर रहे हैं। जानते हो? वीपिंग। विप मैंने रोना। ठीक है, चलो ये बताओ मेरे को, वो कर रही थी वीप, देखो बोल रही कि कह रहे हम, तुम्हें तो बोल रही थी वीप वीप, रो रो रो, कोई छोड़ेगा। हाँ चल, कह रही थी, इसको इंग्लिश में क्या बोलती है? कहने को। कहने को इंग्लिश में बताओ क्या बोलते हैं? कहना नहीं पता? तो ये आपको पता होना चाहिए। सोना, खाना, पीना, उठना। उठने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ। आप तो ऊपर उठना। सो को उठने क्या बोलते हैं? चलने को क्या बोलते हैं? चढ़ने को क्या बोलते हैं? चढ़ने को। तो हमको आपकी, मेरे को लगता है वोकैब क्लास भी डेली लेना ही पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी वोकैब क्लास, ताकि आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो, नॉर्मल चीजें स्ट्रॉन्ग हो। ये वोकैब नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल चीजें। ये तो नॉर्मल है भाई, वोकैब तो इतनी मेरे को भी नहीं पता, मैं भी पूछ में भाई, मेरे को भी संपूर्ण नहीं हूँ। वोकैब मेरे को भी नहीं आती भाई। जो भी वीडियो देख रहा बेशक 2-4 गाड़ी दे दियो भाई, मैंने भी वोकैब नहीं आती। हम इतने बड़े हाई-फाई ब्रांडेड बंदे नहीं है, नॉर्मल है, ग्राउंड के बंदे, डाउन टू अर्थ। चलो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। जो वीडियो को देख रहा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।